नमस्कार, मेरा नाम अनुपम महतो है और मेरा धौलाडी गांव है और टोला है मेरा बालीडी। मैं इसी गांव से आया हूं और पहले जो मेरा पैसा कमाने का जरिया था वो माफियागिरी था। जंगल से हो या किसी से खरीद के मैं पेड़ खरीदता था और टालों पे सप्लाई करता था। तो ये मेरा करीबन 3 साल तक चला है लकड़ी का कारोबार। इसमें 5 से 7 लेबर मेरा हमेशा ओलों का खाली काम गाछ काटना डेली। तो मैं जब एक जमशेदपुर में एक प्रोग्राम हो रहा था, डॉक्टर अमित मुखर्जी अंकल लोग था, तो जब ये लोग बोला कि अंदर का सुनो, तो मैं तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया था। तो जब मैं घर आया कुछ दिन के बाद, तब मुझे अंदर से एक आवाज़ आया कि तुम जो अपने पैसा के लिए ये सब कर रहा है ये बहुत गलत है। तो मैंने अपने आप से ही पूछा तो इसको मैं ठीक कैसे करूं। तो मैं एक रोज अंदर से शक्ति मिला कि मैं एक रोज क्या करता हूं, लेबर को, मेरा जितना लेबर है सबको अपने घर बुलाया, चाय पिलाया। उसके बाद बोला कि आप लोग कल से मत आओ, क्योंकि मुझे ये जो बिजनेस है इसको हमको बंद करना है। तो फिर क्या हुआ, वो लोग कल से तो नहीं आया। वो लोग पूछा भी नहीं कारण कुछ हमको कि कहे तुम क्या करेगा, अगला स्टेप तेरा क्या है, वो लोग कुछ नहीं पूछा। और जिसका मैंने पेड़ खरीदा था वो लोग को भी बोल दिया कि पेड़ का जो हम पैसा आप लोग से दे दिए हैं वो पेड़ भी हमको वापस कर रहे हैं और हमको पैसा भी नहीं चाहिए वापस। और जब मैंने इसको, अब फिर क्या हुआ कि हम लोगों का जो खाली ज़मीन था वहाँ पर मैंने कुछ फॉरेस्ट विभाग से, जब नर्सरी होता है हम लोग के गांव में एक बार नर्सरी हुआ था, तो मैंने कुछ वहाँ से पेड़ लाया और अब हम लोगों का जो खाली ज़मीन था उस जगह पे लगाया। और मैंने इस तरह से पेड़ को जब काट रहा था तो दूसरा मज़ा आता था, जब लगाने शुरू किया तो एक अंदर से एक खुशी हमको लगने लगा। और जब मैं अपने शांत समय में अपने आप को देखा तो मैं बहुत नशा करता था, दारू पीता था, गांजा, भांग। तो मेरा पिताजी एक तिरली हाई स्कूल के यह टीचर है, तो उसको जब यह होता था घर में कोई बोलता था, घर में हो या लाइन होटल सब में जब वो स्कूल जाता था तो उसको बहुत सुनने में मिलता था कि तेरा बेटा कल यहाँ दारू पी के यह गिरा था, वहाँ गिरा था। तो मुझे अंदर से वो ठीक नहीं लगता था, क्योंकि मैं घर में जब भी आता था दारू पी के तो उस टाइम बोलता था कि क्या रे आज दारू पी के आया है। तो मैं उस टाइम बोलता था कल से नहीं पिएगा। तो कल हो के तो बहुत कल हो गया था, तब इसको ठीक कैसे करूँ। तो मेरा एक दोस्त है अजीत, उसको बुलाया अपना घर। उसको कोई कारण नहीं बताया कि काहे बुला रहा, क्या करेगा। उसको बस बोला कि तुम आ जाओ। शाम का टाइम था और मेरा आस पड़ोस चाचा जेठा जेठी जितना है सबको मैं अपना आंगन में बुलाया और मेरे सबके सामने में पिताजी को माफ़ी मांगा कि मैं सब नशा करता था। खाली आप लोगों को दारू का पता था, बाकी हम गांजा भांग सब कुछ खाता था। तो मैं आज से ये नशा सब बंद कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप से पूछ के अपने आप से ये सब ठीक किया। और मैं आज जो है मैं जमशेदपुर रोटरी क्लब के सहायता से ये हम लोगों का पंचायत में 1.5 लाख पौधा लगाने का अभी काम शुरू किया हूँ। अभी लगभग 20,000 पौधा इस साल लग गया है और ये प्रयास जारी है, आगे भी जारी रहेगा। जब तक हम लोगों का पंचायत में 1.5 लाख पौधा लग नहीं जाता तब तक इसको रोकना नहीं है। और जब मैं सब ठीक किया, और एक तो इंटरेस्टिंग बात है, तो हम लोगों को बाहर से बुलावा आता है कि तुम लोग तो ये सब ठीक किया तो जेलों पे प्रोग्राम के लिए। तो जब पैसा था तब तो प्लेन में कभी चढ़ा नहीं, लेकिन जब जेब से खाली हो गया और दिल से अमीर हो गया तो प्लेन में भी चढ़ने का मौका मिला मुझे। बहुत बार चढ़ा, 2-3 बार चढ़ा प्लेन में भी। और लखनऊ में भी मौका मिला, उत्तर प्रदेश में भी मौका मिला, मेरठ, यूपी और बुलंदशहर, इन 3 जेलों पे मैं हम लोग प्रोग्राम किया। और वहाँ का जो शेयरिंग था बच्चे लोगों का, वहाँ का ऐसा शेयरिंग था कि देखिए सर, दिल्ली में जितना
ट्रेन नहीं चलती है, हम लोगों को उतना केस है। और उस टाइप का वहाँ पर शेयरिंग होता था जब हम लोग शुरू में गया। और वहाँ पर सुनने को एक बार आया था कि वहाँ पर एक महिला लेडी पुलिस को लोग मार दिया था। उसी जेलों पे हम लोग कुछ दिन बाद वहाँ पहुँचा प्रोग्राम के लिए, और सुन के तो हम लोग घबरा गया था। लेकिन जब प्रोग्राम हम लोग का शुरुआत हुआ, एंड हुआ, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला। और फ़िलहाल 2 साल पहले एक बार हमको मध्य प्रदेश भी जाने का मौका मिला था। मध्य प्रदेश भोपाल में, वहाँ पर भी वो लोग आज भी हमको, आज का दिन भी वो लोग हमको फ़ोन करता है कि सर आप कैसे हैं। हम भी उन लोग से हालचाल पूछते हैं। वो लोग थोड़ा सीनियर सिटीजन के ये थे, माफिया था, तो बहुत अच्छा लगता है। आज हम जैसा हैं वो अंदर से हम खुश हैं। भले मेरा पॉकेट खाली है लेकिन मेरा दिल भरा हुआ है। जब मैं पेड़ काटता था तो डेली पुलिस का, फॉरेस्टर का, डीएफओ का, रेंजर से सबसे मुकाबला होता था, क्योंकि वो पॉकेट में हमेशा 10,000 रुपया रहना ज़रूरी था, क्योंकि कभी भी कोई भी कुछ भी हादसा हो सकता है। इसीलिए पॉकेट में हमेशा पैसा रहना ज़रूरी था, और रहता भी था, क्योंकि पैसा उस टाइम लकड़ी का बिजनेस में बहुत था। लेकिन मेरा अंदर जो है वो शांति नहीं था। तो मेरा हर लकड़ी का जो सप्लाई है जामशेदपुर भी जाता था, हल्दी पोखर, हाथा, 3-4 टालों पे सप्लाई होता था। और इसके मैंने जब सोचा, अंदर से सोचा कि इसको ठीक करना है, तो मुझे एक आया कि मैं इन 3 सालों पे बहुत सारा पेड़ नष्ट कर चुका हूँ। अभी भी मैं जब आंख बंद करता हूँ तो हम लोग के गांव में ऐसा दिखाई देता है कि मैंने पूरा पेड़ काट के पूरा साफ कर दिया है। हम लोग के गांव में बहुत नेतागिरी है। मेरा चाचा खुद नेता है, सुनील महतो है, वो सबसे चाहिए। तो जब हम खड़ा हुआ, ठीक है, जो आया था रांची से वेंडर, उसके साथ हम खड़ा हुआ। हम बोला तुम रोड फाइनल करो, तेरा साथ हम है। तो रोड जब फाइनल हुआ तब गांव में बहुत, मतलब रोड जब बन रहा था बहुत राजनीति हुआ। मेरा चाचा खुद, अपना चाचा, इतना गांव में फुसफुसा दिया, दारू पिला दिया, क्या करा दिया। 30 आदमी रात को हमको घर से निकाल के पीटा था। क्या बात कर गाँव से, हाँ, पूरा एकदम दांत तो गिरा दिया था। 2016 का बात है। तब क्या किया, देखिए राजनीति देखिए फिर क्या किया। वो बोला कि आप लोग थाना जाइए। रात को 1 बज रहा था उस टाइम। थाना गया, थाना जब लिखित रिपोर्ट दिया, थाना से क्या किया, वो लिखित ले लिया। हम लोग जो दिया था ना, रिसीविंग नहीं लिया। वो वही खुद बोला, हम लोग को तो पता नहीं था, हमको पता नहीं था, यही इसी का चाल है, रिसीविंग तो लिया नहीं। अच्छा, फिर क्या किया, वो रिसीविंग सुबह लेके फाड़ दिया, है ना। हम कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमको रोड चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, हम कुछ नहीं किया। अच्छा, गांव में अभी भी, मतलब हम लोग का परिवार, वो लोग सब अभी एक साथ है। अभी मेरा परिवार खाली गांव से क्या बोलते हैं, एका घुरिया हम लोग बोलते हैं कि यही अकेला रहेगा, अकेला कर दिया। हाँ, और अकेला कर। अभी भी गांव में कोई मतलब हम लोग के घर में काम करने नहीं आता है, लेकिन मेरा अच्छाई की वजह से, मतलब जितना भी महिलाएं हैं या यूथ है जो दारू वारू कुछ नहीं पीता है, वो मेरा साथ है। तो मैंने सोचा है अंदर से ही कि हम लोग का गांव में अब पेड़, खाली हम लोग का, मेरा जो काम है वो पेड़ लगाना है, कहीं काम मेरा ज़िंदगी में जारी रहेगा। तब तक ना मेरा अंदर से आवाज़ आए कि बस अब तेरा काम पूरा हो गया। थैंक यू।